जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी पाठक। ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, माफ़ करिएगा दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है। थोड़ी नहीं, इससे थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन एडजस्ट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ समझते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे आया, क्या क्या चीज़ें बताता है। क्वांटम नंबर से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। सोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने सोडिंगर वेव इक्वेशन दिया। सोडिंगर वेव इक्वेशन जब अपन ने सॉल्व किया तो वहां से 3 एनर्जी के पॉसिबल सेट्स हैं। क्या है? 3 एनर्जी के पॉसिबल सेट्स हैं। उस हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, उसके 3 सेट्स हैं। ठीक, वही तीनों सेट को अपन पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में। उन्हीं तीनों सेट को पढ़ेंगे अपन क्वांटम नंबर में। एक चौथा भी है जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो मैं आपको आगे बाद में बताता हूँ कि क्या होता है। पहले समझ ले कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर 4 नंबर्स का सेट है। क्या है? 4 नंबर का सेट है, जिससे किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, लोकेशन, किस टाइप के वो ऑर्बिटल में जाएगा, उस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो बाद में ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे किसमें? क्वांटम नंबर में। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? 4 नंबर्स का सेट होता है। क्या होता है? 4 नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, तो हर एक सेट की अपनी हर एक नंबर, क्वांटम नंबर की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कुछ ना कुछ बताते हैं। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सा क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि क्वांटम नंबर क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं पोजीशन के बारे में बात करूं तो एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बताता है। एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बताया कि किसी टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर अगर पोजीशन आप एग्जैक्ट निकाल रहे हो तो मोमेंटम में गड़बड़ है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन ने ऑर्बिटल नाम की एक चीज डिफाइन की। ऑर्बिटल क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक, द स्पेस अराउंड विच द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। ऑर्बिट नाम की कोई चीज नहीं होती। ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ था जहां पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता था, रिवॉल्व करता, वो चीज नहीं है। ठीक है, ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या बताता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। तो मैं पोजीशन के बारे में बोलूं तो आप ये मत सोचिए एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको मैं समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप सोचिए कि आप किसी शहर में हैं, आपको अपने किसी रिश्तेदार से मिलना है, आप उसको बिना बताए उससे मिलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि वो किस फ्लैट में है। उस फ्लैट तो बाद में, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वो किस बिल्डिंग में है। सबसे पहले आपने पता किया किस बिल्डिंग में, आपको बिल्डिंग पता लगी। उसके बाद आपने पता किया वो किस फ्लोर पे है, आपको फ्लोर पता लग गया। आपने पता किया कि उसका फ्लैट नंबर क्या है, ये पता लग गया। फ्लैट के बाद आपको पता लगा कि उस रूम में कितने कमरे हैं, उस फ्लैट में कितने कमरे हैं, कितने रूम है, आपको 4 पता लग। तो ये 4 चीजें अगर आपको पता लगी, आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मतलब उस रिश्तेदार से आप मिल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि आप अपने रिश्तेदार से मिलने गए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस बिल्डिंग में, किस टावर में है। ठीक, तो सबसे पहले आपने पता किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको अपन बोलते हैं सेल। क्या बताता है ये अपने को? सेल। क्या बताता है? सेल। जैसे कि आपने 9 क्लास में पढ़ा था कि सेल नाम की चीज होती है, KLMN। ठीक, यही चीज बताती है। यही चीज किससे पता लगता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ये चीज किससे पता लगता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या चीजें अपन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ ले कि इसको एन साइन से लिखते हैं। एन सिंबल होता है इसका, जहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 2 3। यहां तक बात समझ में? 1 का मतलब होता है के सेल, 2 का मतलब होता है एल सेल, एन सेल। बात समझ में आ रही है यहां तक? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? सेल को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है?
सेल को बताता है, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि टावर। यहां तक बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाती है, कोई भी इंटीजर होती है, जहां पे 1 का मतलब होता है के सेल, 2 का मतलब होता है एल सेल, 3 का मतलब होता है एम सेल, 4 का मतलब होता है एन सेल। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक। देखिए, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आपको क्या क्या चीजें पता कर सकते हो, आप क्या क्या चीजें आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहला तो ये बताता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन के सेल में है, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से काफी पास में है। एल सेल में है तो न्यूक्लियस से इसके कंपैरिजन में दूर है। एम सेल में है तो और दूर है, एन सेल में है तो और दूर है। तो सबसे पहली चीज अपन क्या पता कर सकते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या पता कर सकते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन की वैल्यू जितनी कम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना पास। एन की वैल्यू जितनी कम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना पास। ठीक। दूसरी चीज पता लगती है एनर्जी। क्या पता लगती है? एनर्जी। ये कोई भी चीज इसमें से एग्जैक्ट के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या पता लगती है? एनर्जी। दूसरी चीज क्या पता लगती है? एनर्जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए तो फॉर्मूला भी है अपने पास, -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए तो एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि किस, अगर वो सेल आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो। ठीक। चलिए, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है तो फिर भी आप बता सकते हैं कि एन की वैल्यू जितनी कम, एन की वैल्यू जितनी कम, उसकी एनर्जी उतनी कम। एन की वैल्यू जितनी कम उतनी एनर्जी उसकी कम। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा और उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? ठीक। दो चीजें अपने को पता लगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। पहला डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूसरा एनर्जी। दूसरा एनर्जी। तीसरी चीज इससे पता लगती है कि दिए गए सेल में किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। अगर k की वैल्यू क्या होती है? 1, तो कितना हो गया? 2। l के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 2। कितना हो गया? 8। n की वैल्यू कितनी होती है? 3। पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तीसरे सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। चौथे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। किस फॉर्मूले से मिला अपने को? 2n²। तो अपन ने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन तीन चीजें बता सकते हैं। पहला उसका डिस्टेंस, पहला उसका डिस्टेंस। ठीक। दूसरी चीज क्या बता सकते हैं? उसका, उस दिए गए सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसकी एनर्जी। तीन चीजें अपने को पता लगी किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ? सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब मेन सेल या सेल बोलते हैं इसको। ठीक। अब अपन दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं एजुंथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं?
एज्यूमथल क्वांटम नंबर। इसको कई जगहों पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी लिखा मिल सकता है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं। दूसरा अपन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एज्यूमथल क्वांटम नंबर। जिसको अपन एल साइन से लिखते हैं, एल सिंबल से डिनोट करते हैं। क्या साइन होता है इसका? एल। इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको जब चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो बताया था कि आपको अगर अपने रिश्तेदार से मिलना है, आप चाहते हो कि उन्हें बिना बताए आप डायरेक्ट उन्हीं से जाके मिलो, तो सबसे पहले आपने पता किया टावर, वो किस टावर में रहते हैं। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि वो किस फ्लोर पे रहते हैं। तो ये फ्लोर के बारे में समझ लीजिए, अपने को बताता है एज्यूमथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एल। दिए गए सेल में कितने सब सेल्स होंगे, दिए गए सेल में कितने सब सेल होंगे। एज्यूमथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? दिए गए सेल में कितने सब सेल होंगे। क्या बताता है अपने को? सब सेल बताता है। क्या बताता है? सब सेल बताता है। ठीक, जिसको एल साइन से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि के सेल है जहां पे n की वैल्यू है 1। कोई बोले कि यार इस सेल में बताओ कितने सब सेल हैं, जैसे कि हर एक बात समझ में आ रही है कि हर एक बिल्डिंग में बहुत सारे क्या हो रहे होंगे, सब बहुत सारे फ्लोर्स होंगे। वैसे दिए गए सेल में हर दिए गए सेल में क्या हो सकते हैं, काफी सब सेल होते हैं। उसको बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 0 to n-1। क्या होता है? 0 to n-1। क्या होता है? 0 to n-1। इसके लिए क्या होगा? n की वैल्यू 1 है तो 0 to n-1, 0 से 0 जाना मतलब 0 हो गया। ठीक, तो 0 का मतलब होता है एस सबसेल। 0 का मतलब क्या होता है? एस सबसेल। पहले वाले सेल में कितने सब सेल होंगे? सिर्फ एक, क्योंकि 0 to n-1 जाना। जब एल से एल ले लें तो एन की वैल्यू कितनी होती है? 2। एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक, कहां तक जाना है? 0 to n-1। 0 to n-1 तो 0 2 - 1 कितना हो गया? 1। 0 का मतलब होता है एस सब सेल, 1 का मतलब क्या होता है? पी सब सेल। बात समझ में आई? दूसरे वाले सेल में कितने सब सेल होंगे? 2। कौन कौन से? एस और पी। तीसरे वाले में सेल में कितने सब सेल होंगे? 0 1 2। 0 का मतलब एस पी डी। ठीक, वैसे चौथा होता तो 0 1 2 3 एस पी डी एफ। बात समझ में आ रही है यहां तक? 1 मिनट में बोर्ड इसको। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एज्यूमथल क्वांटम नंबर के बारे में। एज्यूमथल क्वांटम नंबर से क्या पता लगा अपने को? पहली चीज सब सेल। क्या पता लगा? सब सेल। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी अपने को पता लगता था कि रिलेटिव एनर्जी कितनी है, किस सेल की किस ज्यादा होगी, किस सेल की कम होगी। वैसे ही सब सेल के बारे में भी है कि जो सबसे पहले न्यूक्लियस के सबसे पास आता है वो वाला सब सेल होता है एस। उसके बाद आता है पी, उसके बाद आता है डी, बोर्ड भी सूखा है। ठीक, तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा एज्यूमथल क्वांटम नंबर के बारे में, तो एज्यूमथल क्वांटम नंबर से अपने को पता लगा पहली चीज सबसेल। क्या पता लगा? सबसेल। अब अपन पता करते हैं कि किस सबसेल की एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी होती है एस सबसेल की, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? एस सबसेल की।
उसके बाद पी सब सेल की, उसके बाद डी सब सेल की, उसके बाद एफ सेल की। एस का मतलब जब एल की वैल्यू क्या हो जा रही हो 0, एल की वैल्यू क्या हो जा रही हो 1, एल की वैल्यू क्या हो जा रही हो 2, एल की वैल्यू क्या हो जा रही हो 3। तो दो चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी, जो जो अपन ने एजुमथल क्वांटम नंबर से पता लगा कि नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन अ सेल, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन अ सेल। दूसरी चीज पता लगी कि किस सेल की एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, मतलब रिलेटिव एनर्जी अपन बोल सकते हैं इसको। बात समझ में आ रही है। तीसरी चीज है, इसका नाम मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो अगर अपने को एल की वैल्यू पता है, क्या पता है? एल की वैल्यू पता है, तो हम बता सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। क्या होता है? आर क्रॉस पी। ठीक, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपन 2 पाई। क्या होता है? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपन 2 पाई। अपन ने पढ़ी एजुमथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सबसेल, जिससे तीन चीजें अपने को पता लगती है। नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन अ सेल, किस सेल की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, उस इलेक्ट्रॉन की, उस सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ये तीन चीजें अपने को पता लग गई। अपन ने क्या पढ़ लिया? टावर पढ़ लिया। ठीक, टावर से कहाँ चले गए? वो फ्लोर में चले गए जहां आपके रिलेटिव रहते थे। अब आपको पता करना है कि वो किस फ्लैट में रहते हैं। क्या पता करना है? कि वो किस फ्लैट में रहते हैं। तो आपको पहले ये चीज पता करनी पड़ेगी कि उस टावर में, उस फ्लोर पे कितने मकान हैं, उस फ्लोर पे कितने मकान हैं। ठीक, तो तीसरा क्वांटम नंबर है जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन एम, और कई जगह पे आपको मिला होगा ml, दोनों साइन से लिखते हैं। ठीक, एक कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि दिए गए सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ऑर्बिटल क्या है? वो पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक, तो तीसरा क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किससे लिखते हैं? एम से या फिर ml से। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है -L2 प्लस एल। क्या होती है? -L2 प्लस एल। जैसे कि आपको बोला गया कि एस सबसेल है, बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो एस का मतलब एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो 0 to 0 जाने का मतलब सिर्फ 0 आया। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 0 का मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल है। क्या है? सिर्फ एक ऑर्बिटल है। पी सब सेल में एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। पी सब सेल में एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कहां से कहां तक जाना? -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। तो -1 0 +1, -1 2 +1, -1 0 +1। -1 का मतलब क्या हुआ? px py pz, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, अपने को पता लगा कि दिए गए सबसेल में अगर एल की वैल्यू आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। किस फॉर्मूले से? -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। डी सबसेल के बारे में बात करें तो डी की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यू कितनी होगी? 2। कहां से कहां तक? -2 -1 0 +1 +2। -2 का मतलब क्या हो गया? dxy dyz dzx dx² -y² dz²। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5।
डी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। किस फॉर्मूले से मिला? -L2 + L, -2 से लेके +2 तक जितने इंटीजर्स आ रहे हैं आप लिख दीजिए, -2 -1 0 +1 +2, इनका ये नाम है। ठीक, एफ सब सेल का मतलब क्या हुआ? एल की वैल्यू कितनी हो गई? 3। कहां से कहां तक जाना है? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। एफ सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। एफ सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। ये तीसरा क्वांटम नंबर आप सभी को क्लियर है? तीसरा क्वांटम नंबर आप सभी को क्लियर है? ये याद रखिएगा, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो एस वाले सेल में कितने, एस वाले सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसके अंदर एक ऑर्बिटल है तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस पी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। कैसे? 3 सब सेल्स, 3 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें? 6। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 ऑर्बिटल्स है, 5 × 2 10। इसमें टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। बात समझ में आ रही है? ये 3 क्वांटम नंबर अपने को पता लग गया। पहला सेल, दूसरा सब सेल, तीसरा बताता है ऑर्बिटल। तीसरा क्या बताता है? ऑर्बिटल। अब अपन चौथा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। जिसको अपन बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? ठंड की वजह से बोर्ड सूख नहीं पा रहा है और ये मार्कर चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चौथा क्वांटम नंबर क्या है? भाई चौथा अपन पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान रखिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स सन के चारों तरफ जैसे कि प्लैनेट्स जब सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं तो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं, तो अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट करते जाते हैं, अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ वो मूव कर रहे होते हैं तो वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। जैसे कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो अलग अलग होगा। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन एम एस साइन से। किस साइन से लिखते हैं? एम एस साइन से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? +-½ +-½ अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +½ होगी तो दूसरे की कितनी होगी? -½ एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? -½ तो दूसरे की कितनी होगी? +½ इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा, तो दूसरा किस? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसको अपन एक को अप स्पिन से लिखते हैं, एक को डाउन स्पिन से लिखते हैं। ठीक, इसका अपन क्या यूज करते हैं? जैसे कि अपने को पता है कि 2 टाइप्स के इस बेसिस पे अपन ना एटम्स या एटम्स को अपन वो मैग्नेटिक है या
पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, उसके मैग्नेटिक नेचर को भी बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे पता। जैसे कि अगर कोई ऑर्बिटल है, सारे ऑर्बिटल्स अगर फुल फिल्ड है, क्या है, फुल फिल्ड है, तो जितना अप स्पिन हो जाएगा उतना ही डाउन स्पिन, तो ये इसका नेचर क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो चीजें होती हैं जो कि अगर उन्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करती है, रिपेल होती है, मतलब वो रिपल्सन का फोर्स उन पे लगता है। ठीक। और अगर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल रह गया हो, इलेक्ट्रॉन जब अपन फिल कर रहे हो और कोई अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल रह गया हो, मतलब सिर्फ एक ही स्पिन हो, उसको कैंसिल करने वाला दूसरा स्पिन ना हो, तो कैसा मटेरियल बनता है, पैरामैग्नेटिक। क्या बनता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो चीजें होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती है। डायामैग्नेटिक क्या होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होती हैं। ये कब बनता है, जब फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हो, जितने अप स्पिन हो उतने ही डाउन स्पिन हो। ये कब बनता है, जब एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल रह गया हो। तो अपन ने 4 क्वांटम नंबर पढ़े, मैं उनको फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। सबसे पहला पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता लगता है, सेल। क्या पता लगता है, सेल। सेल से क्या क्या चीजें अपन बता सकते हैं कि उसका रिलेट मतलब अप्रोक्सीमेट पोजीशन बता सकते हैं, उसकी एनर्जी बता सकते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये चीजें बता सकते हैं। पहला हो गया क्लियर। फिर दूसरा पढ़ा अपन ने एजुम्थल क्वांटम नंबर, या फिर एजुम्थल क्वांटम नंबर जिसको किस साइन से लिखा, एल से। उससे क्या पता लगता है, सब सेल। उससे क्या पता लगता है, सब सेल। क्या फॉर्मूला था, 0 to n-1। क्या फॉर्मूला था, 0 to n-1। दिए गए सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये कौन बताता है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या फॉर्मूला था, -L2 + L। बीच में जो भी इंटीजर्स आ रहे हो वो लिख देना। इसे क्या पता लग जाएगा, दिए गए सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। चौथा क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, +-½ इसका मतलब क्या, एक का अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ये जब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे तो अपने एक्सिस पे भी ये घूम रहे होंगे। ठीक। और एक्सिस पे अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर इक्वल मतलब सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल हो गए होंगे तो ये साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनेंगे, डायामैग्नेटिक। अगर एक भी हाफ फील्ड रह गया होगा तो क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। और जितने ज्यादा हाफ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है बोर मैग्नेटो। ठीक, √n×n+2 बोर मैग्नेटोन। ये n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर टॉपिक खत्म होता है। जय श्री राम। ये मेरा पहला वीडियो, अगर कुछ ना समझ में आया होगा तो ठीक है।